यहाँ पर कह रहे हैं कि एज पर गिवन फिगर, दिस वन इज अ फिगर, वी हैव टू प्लेट्स ए एंड बी, थर्मल कंडक्टिविटीज के एंड टू के, दे आर ज्वाइंड एंड मेड अ कंपाउंड प्लेट। मतलब ये आपकी एक टोटल प्लेट की तरह डील करी जाएगी। इनकी जो थिकनेस है पहली वाली प्लेट की 4 सेंटीमीटर है और दूसरी वाली थोड़ी कम है 2.5। इसके बाद में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑल्सो गिवन। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बतानी है। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर हम इसके प्लेस पर एक दूसरी प्लेट माने, तो जो दूसरी प्लेट मानेंगे वो कैसी मानेंगे? कम से कम डायमेंशन वाइज तो मैच कर ही जाए। मतलब उसका जो टोटल लेंथ होगा वो 4 एंड 2.5 दोनों को मिला लें तो 6.5 हो जाएगा। एक काम करते हैं, अभी हम फार्मूला बना लेते हैं, वैल्यू बाद में डाल लेंगे। तो टोटल प्लेट का जो लेंथ होगा वो L1 + L2 होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अगर आप इसको देखोगे साइड से तो ये जो एरिया होगा वही होगा जो यहाँ पे होगा। 3D में नहीं बनाने की नीड है, ऐसे ही आप काम चला लो। तो यहाँ पर ये जो आप इसके बदले यहाँ पर मान रहे हो, इस वाली प्लेट की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इसका मीनिंग ये है कि इस प्लेट को अगर हम 100 एंड 0 के बीच में लगाएं तो उसी रेट से हीट फ्लो हो जो यहाँ हो रहा था, दोनों में हीट फ्लो रेट इक्वल आ जाए। तो आप यहाँ पर V = IR, ओम्स लॉ की बात करें, ओम्स लॉ के पॉइंट से अगर हम इस कहानी को इंटरप्रेट करें तो वही V अगर हम यहाँ भी लगाएं तो वही करंट यहाँ पर भी आए जो यहाँ थी। इसका मतलब जो रजिस्टेंस इन टोटल यहाँ आएगा वही इसका भी हो। अब यहाँ पर इसका जो रजिस्टेंस होगा वो कैसे निकलेगा? दो ठो प्लेट हैं, एक ये और एक ये, दोनों को जोड़ करके R1 + R2, और यही रजिस्टेंस इसका भी हो R1 + R2। अब R1 R2 क्या होगा इस पर आप फोकस करें। R जो होता है रजिस्टेंस वो होता है L/KA। तो यहाँ से R1 अगर कहा जाए तो यह आ जाएगा L1/K1A और R2 आ जाएगा L2/K2A। ए दोनों में हमने सेम लिया है। सीरीज कनेक्शन में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कॉमन होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर जो आएगा इस वाली प्लेट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यू कैन से, वो आ जाएगा L1/K1A देन फिर L2/K2A। और अगर हम इस वाली प्लेट का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी K मान कर के चलें या K EQ मान के चलें तो इसकी लेंथ हमें दिखाई दे रही है, क्या है? L1 + L2। फार्मूला वही लगाना है L/KA, लेकिन L की जगह हम L1 + L2 लेंगे और इसके बाद में K की जगह K इक्विवेलेंट लेंगे और एरिया की जगह A ले लेंगे। ये आपने R इक्विवेलेंट निकाल लिया है। और R इक्विवेलेंट निकलेगा कैसे? R1 R2 को जोड़ के, ये R इक्विवेलेंट ही हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप इसे लिखोगे L1/K1A, फिर इसके बाद L2/K2A। और अब आप A जो कि कॉमन होता है सीरीज में, कॉमन लेके कैंसिल कर दो। तो L1 + L2 डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट, ये आ गया L1/K1 देन प्लस L2/K2। ये फॉर्मूला आपको रियलाइज़ हो गया, यहाँ पर वैलिड होगा। अब वैल्यू पुट करनी है, इससे ज़्यादा अब इस प्रश्न में कुछ खास रह नहीं जाता है। यहाँ पर हमने फार्मूला जो बनाया बाजू में लिख लिया और हम वैल्यू रखने वाले हैं। L1 L2 जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये 4 एंड 2.5 है, फिर ये K इक्विवेलेंट हो गया। इसके बाद में L1 L2 की ये वैल्यूज़ रखी जाएंगी। 4 एंड डिवाइड बाई K1, K1 इज़ K एंड 2.5 डिवाइड बाई 2K, ये हो जाएगा 6.5 डिवाइड बाई K इक्विवेलेंट। देन इसके बाद में 4 डिवाइड बाई K, और इसे आप चाहो तो 5/2 लिख सकते हो। 2.5 जो होता है 5 का हाफ हो जाएगा 5/4 के, ठीक है। और इसे आप 6.5 डबल कर लो, 13/2 हो जाएगा, ठीक है। और अब एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करो। 4 के मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ 16 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। 16 5 21/4 के हो जाएगा। और के इक्विवेलेंट अब हम निकालेंगे तो ये वाला जो टर्म है इसको यहाँ ले जा रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये हो जाएगा 13 × 4k डिवाइडेड बाई 21 × 2। इसकी तुलना हमें इससे करनी है, तो नहीं अगर हो पा रही है आसानी से कंपैरिजन, तो आप इसको इसके बराबर ही कर दो। क्या है वहाँ पे 1 + 5/α, देन यहाँ पे k। अब k को तो कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है। ये हो जाएगा आपका 2 को तो आसानी से कैंसिल कर सकते थे यार, नहीं किया मैंने फिर भी। 26/21 आ गया, और ये 1 + 5/α हो गया। 1 को यहाँ साइड चेंज करा लो तो 26/21 -1, और 26 - 21 5/21 हो गया। ये 5/α के बराबर हो गया, कैंसिल हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू 21 आ गई। बस यही आंसर है 21।